है एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर्स लाइव टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए रीडिंग फॉर सितंबर मंथ। और ऑलरेडी 5 तारीख हो चुकी है, 5 डेज़ हो चुके हैं। बट लेट्स सी गाइस कि जो अपकमिंग डेज़ आ रहे हैं सितंबर मंथ के, वो आपके लिए क्या है, कैसे आपकी एनर्जी है, करंटली एनर्जी क्या है, एंड पूरे मंथ में कैसे एनर्जी रहेगी, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी इस मंथ में, ठीक है। सो लेट्स सी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर एक्साइटिंग रीडिंग एंड गाइडेंस। एंड आप ऑफ कोर्स कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए, ऑफ कोर्स स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न राशि दीजिए कि उनकी एनर्जी इस सितंबर मंथ में कैसी है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर मकर राशि कैप्रिकॉर्न पर्सन। मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए कि उनकी एनर्जी इस सितंबर मंथ में कैसी है। फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए प्लीज़, जस्ट प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैप्रिकॉर्न, फॉर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ओके। सो गाइस, हमारे पास 5 कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बॉटम में हमारे पास 8 ऑफ डायमंड्स, ठीक है। 8 ऑफ डायमंड्स का कार्ड है। एंड देन लेट्स सी कि क्या कार्ड्स हैं बाकी के। सो ओके ठीक है। सो यस, और जैसे कि मैं हर मंथ नहीं, बट जैसे मैंने लास्ट मंथ से स्टार्ट किया है हर एक थोड़ी साइन के लिए ऑफकोर्स रीडिंग। एंड लास्ट मंथ तो ऐसा कुछ नहीं था, बट इस रीडिंग में मुझे बहुत सारे डबल नंबर शो हो रहे हैं रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। सो ऐसा हो सकता है गाइस कि आप में से बहुत सारे पर्सन सोलमेट जर्नी से बिलोंग करते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करते हो। सो ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड या सो इसलिए आपको दिखते हैं, या फिर आपको ऐसा नहीं, बट आप किसी की भी रीडिंग अगर देख रहे हो तो आपको वहाँ पे डबल नंबर्स दिखते होंगे स्पेसिफिकली, या फिर आपको डबल नंबर अट्रैक्ट कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। सो आप सोलमेट जर्नी से बिलोंग करते हो। यहाँ पे भी 999 है गाइस। एंड यस, यहाँ पे जैसे कि क्लब्स का भी कार्ड है। सो क्लब्स का कार्ड एक वॉन्ड्स की एनर्जी शो करता है यहाँ पे। एंड आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ओवरऑल चेंज चाहते हो, एक ग्रोथ चाहते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ तो चेंज चाहते हो ओवरऑल। वैसे तो आप थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, कुछ तो ऐसी गलती आप कर रहे हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं डिसीजन लूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। बट फॉर श्योर वो चेंज, एक ग्रोथ ना आपकी लाइफ में आएगी। किसी भी सिचुएशन या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर डायरेक्टली कुछ तो चेंज आ रहा है यहाँ पे, चेंज आ रहा है गाइस। कुछ तो चेंज होगा जिसके थ्रू आपको समझ आएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करने चाहूँ तो आपके मनी अबंडेंस में भी, एक फाइनेंशियली भी आपको एक प्रॉपर एक स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। आप पहले बहुत स्ट्रगल करते थे फाइनेंस में, सो वो एक स्टेबिलिटी आएगी। एंड ऑफ कोर्स आपके लव में थोड़ा सा, ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप में भी ये चाहते हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक अच्छा सा कमिटमेंट है, या फिर वो आगे बढ़े, ठीक है। सो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, कंफर्म करते हैं टैरोट कार्ड में से। फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि का मुझे गाइडेंस दीजिए कि उनकी एनर्जी यहाँ पे कैसी है फॉर सितंबर हियर फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए फॉर कैप्रिकॉर्न, फॉर कैप्रिकॉर्न राशि के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर मकर राशि। मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स गाइड मकर राशि का सितंबर मंथ कैसा होगा। कि गाइस हमने 5 कार्ड्स लिए हैं। लेट्स सी कि क्या है, वो क्या कह रहा है आपके बारे में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम में, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बोला ही था कि आप अपने रिलेशनशिप में ये चाहते हो कि आगे बढ़ना, और लाइक कुछ तो डिसीजन ले, आपके पार्टनर आगे बढ़े, एंड वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो एक मूवमेंट ले रहे हैं आपकी तरफ अपनी रिलेशनशिप में ओवरऑल। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। मे बी लाइक ओके,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके या ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बोला ही था, फर्स्ट चीज़ जैसे मैंने आपको बोली थी कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इमेच्योर की तरह बिहेव करें, आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप फाइनेंस में स्ट्रगल करें। जैसे मैंने बोला ही था आपको कि आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो, स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, आपके मनी इशू आ रही थी, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। सो ना मुझे ऐसा विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स में से या फिर आपके फैमिली में से कोई तो पर्सन होगा जो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा, ठीक है, मतलब कोई तो पर्सन होगा जिसे आप जानते हो ऑलरेडी पहले से ही, एंड वो ना आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम जीना भूल जाते, ठीक है। तो वो आपका फ्रेंड या फिर आपका पुराना कोई दोस्त हो सकता है, फैमिली में से कोई मेम्बर्स हो सकता है, या फिर फैमिली पूरी आपके साथ आ सकती है, उनकी तरफ से ही आपको ना वो एक सोल्यूशन मिले, ठीक है, लाइफ का सोल्यूशन मिले, एंड या तो वो आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा कर वैसा कर, कुछ तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और एक सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन, कोई तो अच्छी चीज़, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एंड मैंने आपको यही बोला था कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, ये दोनों कारण ना यही शो कर रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं इस चीज़ की बात करने जाऊँ 5 ऑफ कप्स, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में ओवरऑल आपने इतना ज़्यादा मतलब अपने पर्सन को ऑफकोर्स इतना ज़्यादा 100% देने की कोशिश की, हर एक चीज़ में आपने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, आपने फाइनेंस में सपोर्ट किया, आपने हर चीज़ में इमोशनली, आपने ओवरऑल फिज़िकली वहाँ पे आप थे, ऐसा हो सकता है कि आपने सपोर्ट किया, आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, ओवरऑल आपने अपना 100% दिया हो रिलेशनशिप में ओवरऑल, ठीक है। बट आपके साथ ऐसा हुआ कि जितना आपने किया है उतना आपको उस मतलब रिटर्न बैक आया नहीं, ठीक है। हालांकि प्यार ऐसा नहीं होता कि हम रिटर्न बैक एक्सेप्ट भी करें, बट ऐसा होता है कि हमारी थोड़ी तो होता है कि चलो ठीक है यार, मतलब मैंने किया, थोड़ी तो केयर हो जाए, ठीक है, बट वो नहीं होता है। बट येस गाइस, जैसे मैंने बोला था कि अगर आप इतना कर रहे हो, आप भी चाहते हो उनको, बट कोई एक्शन नहीं आ रहा उनकी तरफ से, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिजी थे वगैरह, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। बट येस गाइस, विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड कि ना वो पर्सन आपके सोलमेट है, एंड वो डेफिनेटली ना आपकी तरफ आ रहा है। देखो ये नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ये कप्स का कार्ड ना ये स्ट्रांगली शो कर रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप को ओवरऑल ना, मुझे आपका फाइनेंस और आपका रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ जो है वो बेटर होते हुए मजद, और उसमें ना एक सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में भी सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन को आपको यहाँ पे कमिटमेंट देंगे, ब्यूटीफुल कमिटमेंट, और एक वो सरप्राइज़ भी हो सकता है आपके कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ठीक है। आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, आपने इतना ज़्यादा किया, आप थक चुके थे कि अब पता नहीं क्या होगा आगे चक्कर, और अब आपने सोचा था कि चलो ठीक है, चल रहा है तो ठीक है, वरना छोड़ देते, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी थी, बट अनएक्सेप्टेडली वो आपकी तरफ आएंगे, एंड पूरी मतलब तैयारी में, ठीक है गाइस, पूरी तैयारी में कि आपको ऐसा कमिटमेंट देंगे या फिर आपको प्रपोज करेंगे, कुछ भी ऐसा मतलब उन्होंने प्लानिंग किया, आपको पता नहीं है, और सडनली डायरेक्टली वो आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, फॉर मैरिज का भी कार्ड ये शो कर रहा है। सो या गाइस, वो डायरेक्टली आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल ना मुझे यहाँ पे अपने आपके कैप्रिकॉर्न पर्सन आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप की लाइफ में ओवरऑल, सो वो बेटर हो रही है, ठीक है, या वो बेटर हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड विद दिस फाइनेंस, जैसे मैंने आपको पहले बोला था जस्ट कि किसी भी आपके नोन पर्सन के थ्रू, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और पहले जिसे आप जानते हो उनकी तरफ से आपको ना इस फाइनेंस में कुछ तो कुछ हेल्प होगी, या फिर वो आपको कुछ एडवाइस देंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। एंड वो एडवाइस में काम भी आएगा, उनका काम भी आएगा, और आप सेलिब्रेशन भी करोगे एक साथ। सो ऐसी कुछ सिचुएशन होंगी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन होंगी, ठीक है गाइस। एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, सो ऐसा था कि पहले आप कंफ्यूज, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कंफ्यूज हो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ओवरऑल, एंड ओवरऑल अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एंड अपने लव लाइफ में आपसे संभाला नहीं जा रहा है, ओवरऑल इमोशनली एंड मेंटली आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा इस चीज़ का कि कैसे होगा, क्या होगा, सारी सिचुएशन कैसे हैंडल आउट होंगी। बट नहीं गाइस, सारी चीज़ें ठीक हो रही है, बस आपको बिलीव रखना है कि हाँ हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे भी हमारे पास देखो 7755, मैंने ये नोटिस नहीं किया बट ये डबल नंबर आ रहा है। सो फॉर श्योर आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 भी डबल आ रहा है, 2 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो आप सोलमेट जर्नी से या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से 100% बिलोंग करते हो। 90% लोगों के मतलब यहाँ पे 90% लोग जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इस जर्नी से। एंड येस गाइस, एंड डबल नंबर शो होना एक हमारे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। सो या गाइस, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, विद द टाइम। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर माय व्यूअर्स कि उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो फॉर सितंबर मंथ। प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। Just please यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैप्रिकॉर्न का राशि का मुझे अभी गाइडेंस दे चाहिए उनका सितंबर। ओह माय गॉड गाइस, देखो आपकी एनर्जी कितनी हाई हो गई है अचानक से, ठीक है। लेट्स सी, वेट गाइस। सॉरी गाइस, एक्चुअली क्या है कि देखो हम रीडिंग जब भी करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें शांत रहना होता है, शांत बैठना पड़ता है। हालांकि हम डायरेक्टली वर्चुअल कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं रीडिंग, बट जब भी हम रीडिंग करें तो हमें शांत बैठना पड़ता है क्योंकि हमें हमारी एनर्जी स्टेबल वहाँ पे करनी होती है। सो हम ज़रा भी हाई करते हैं एनर्जी, सो वहाँ पे कैसे फिर हमें एक करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलता है, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है वहाँ पे एनर्जी, ठीक है। सो आई होप कि अगर आप जब भी देख रहे हो ये वीडियो, आप अपने आप स्टेबल रहो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करो वहाँ पे, और आप कौन सा भी अगर वीडियो देख रहे हो, कौन सी भी रीडिंग देख रहे हो, सो आपको स्टेबल रहना है वहाँ पे, ठीक है। अपने एनर्जी को, अपने एंजल्स गाइडेंस सिस्टर्स को जस्ट प्रे करना है कि आपको वो एक सही गाइडेंस दे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। प्लीज एंजल्स गाइड मी हियर फॉर माय व्यूअर कैप्रिकॉर्न, कैसी लगी एनर्जी। यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर कैप्रिकॉर्न पर्सन। एंजल्स यूनिवर्स गाइड मी हियर फॉर Capricorn. Please and just listeners guide me here for Capricorn. Okay, so हमारे पास कार्ड्स आ चुके थे एंड लेट्स सी कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। ओके, सो हमारे पास है फर्स्ट कार्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है। सो पर्सपेक्टिव, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सो अब ये क्या है, तो देखो हम जब भी कोई सिचुएशन कर रहे हैं या फिर कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर कोई गलत चीज़ हो सकती है, हम कुछ कह रहे हैं या फिर एक्शन ले रहे हैं कुछ गलत, तो आपको बस एक बार यही सोचना है कि अगर मेरा आपको ना वही सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में हो रही है वो आपको एग्जामिन करनी है आपके हायर पर्सपेक्टिव, मतलब आपका जो हायर सेल्फ है वहाँ पे। सो उस लेवल पे जाकर आपको सोचना एक बार कि ये मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। सो वहाँ पे आपको ये चीज़ एक बार सोचनी है, ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ से कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या फिर क्या मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें ओवरऑल आपको यहाँ पे एक बार सोचना है, एग्जामिन करना है अपने आप को। और यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर, जैसे कि 2 और 3 है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे 5 नंबर मिला है या फिर 2 भी आया हमारे पास ऑलरेडी है, 3 भी है, ठीक है। सो डबल नंबर्स आई है यहाँ पे। ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, और यहाँ पे 2 का कार्ड है। सो आई गेस गाइस आपने 2 ये एंजल नंबर सर्च आउट करना चाहिए गूगल पे। सो आप फॉर श्योर वो करना, वीडियो एंड होने के बाद 2 ये एंजल नंबर आपको गूगल करना है, ठीक है। सो येस गाइस, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता जो है वो आपके लिए खुला हो रहा है, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, बस आपको रेडी रहना है, ठीक है। सो या एंड देन हमारे पास यहाँ पे 7 डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। सो आपको जो डिवाइन है वो आपको हर एक पर्सन के अंदर एक डिवाइन पावर यहाँ पे आपको देखनी है, हर एक पर्सन के अंदर कि यस, हर एक पर्सन के अंदर एक भगवान का आत्मा, एक भगवान का सोल है, ठीक है। सो आपको वो देखना है, एक डिवाइन सोल देखना है हर एक इंसान के अंदर। हमेशा हर एक कोई इंसान गलत नहीं होता, ठीक है, सिचुएशन वैसी हो जाती है, ठीक है। सो यस गाइस, यहाँ पे 2 तो आया हमारे पास, 7 है, बहुत सारे डबल नंबर है। सो फॉर श्योर, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप 2 सर्च आउट करें, ठीक है। ये स्ट्रांगली आ रहा है मैसेज, 2 मैं चाहती हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए 4 मैसेजेस और क्या आ रहा है, ठीक है। सो ये वैसे तो मैंने बनाया, बट लेट्स सी कि हमें एक कंफर्मेशन आ जाए कि और ज़्यादा हम रीडिंग के पास पहुँच जाए शायद। लेट्स सी यूनिवर्स गाइड मी हियर
for my Capricorn guys. तो देखते हैं जो मंथ है सितंबर मंथ कैसा होगा. What's going on here for Capricorn? What's going on for Capricorn? चलो मेरे हाथ में इतने आ गए. लेट्स सी कि क्या है मैसेजेस आपके लिए गाइस. ओके सो फर्स्ट हम मैसेज देख रहे हैं यहाँ पे. फर्स्ट मैसेज है न्यू पर्सन. ओके ओके ठीक है. सो वैसे तो रीडिंग में ऐसा न्यू पर्सन का कुछ सिचुएशन नहीं था, बट येस आपके पास पर्सन हो सकता है. जैसे मैंने बोला था जिस पर्सन को आप जानते हो, ठीक है. सो या गाइस ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो आपकी तरफ एक जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई तो सिनारियो या फिर सिचुएशन हो जाए कि वो पर्सन फिर से एक बार आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है. सो वो न्यू पर्सन हो सकता है. और जो सिंगल है उनके लिए डायरेक्टली न्यू पर्सन का यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज आया कि या न्यू पर्सन आ रहा है. जो पर्सन सिंगल है उनके लिए है चांसेस है गाइस कि आपके लिए न्यू पर्सन आ सकता है एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट लेकर. यस ठीक है. एंड देन हमारे पास यहाँ पे आया लेटर डी. ठीक है. लेटर्स भी मैंने यहाँ पे डाले सो दैट आपको एक रेजोनेट हो जाए या फिर कुछ लेटर्स से आपको एक मैच आउट मिले, ठीक है. देन हमारे पास यहाँ पे हॉबीज़. सो यस गाइस आपको अपनी हॉबीज़ के ऊपर भी फोकस करना है. ऐसा एंजल्स कह रहे हैं हॉबीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है. देन हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स. ओ माय गॉड मैंने क्या बोला था आपको कि आपके फ्रेंड्स, ठीक है. और ये चीज़ मतलब मैंने फर्स्ट ही शायद बोली थी आपको कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी, ठीक है. सो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन है कि आपके फ्रेंड्स के थ्रू ना आपको कुछ तो न्यूज़ मिलेगी, कुछ तो सेलिब्रेशन होगा, आपका रियूनियन हो सकता है. उसमें से आपको कुछ एक गाइडेंस वो फ्रेंड्स आपको सजेशन दे कुछ तो लाइफ के लिए, ठीक है. सो वो एक कन्फर्मेशन है यहाँ पे. हमारे पास यहाँ पे हेल्थ. ओके सो आपकी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है. आप हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे इस दौरान, इस मंथ में. हमारे पास यहाँ पे लुक्स. ओके सो आपकी लुक्स के ऊपर भी आप फोकस करोगे. जैसे मैंने आपको एक पहले ही लाइन बोली थी कि हम भूल जाते हैं कभी जीना ही, तो वही चीज़ हो रही है कि आपको एक फाइनली आप अगर फ्रेंड्स के साथ अपने मिलोगे सो वो डेफिनेटली आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे. आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे. आप एन्जॉय करोगे ओवरऑल. देखो फैमिली मैंने क्या बोला था आपको, फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो कुछ तो यहाँ पे चीज़ है. और वैसे तो जनरल रीडिंग है गाइस, बट या कुछ फैमिली फंक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ आप मिलो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है. देन हमारे पास यहाँ पे आया है डू मोर. ओके सो आपको और ज़्यादा हार्डवर्क करने की और ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालने की नीड है बहुत ज़्यादा, ठीक है. सो आपको ज़्यादा करना है, हमेशा ज़्यादा एफर्ट्स करने ज़्यादा, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे ग्रेट वर्क. सो ओके आपने देखो ग्रेट वर्क यानी कि आपने आज तक जो भी मेहनत की है ना वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है और एंजल्स भी इम्प्रेस है. ग्रेट वर्क कह रहे हैं आपके काम को भी. सो या आपने अच्छा किया है, ठीक है. ओके गाइस सो मेक अ विश. सो ये चिट जब भी आती है मैंने इसलिए डाली क्योंकि आप अपनी विश मांगो एंजल्स को, ठीक है. सो मैं 5 सेकेंड्स रुकती हूँ. आप अपनी विश मांग सकते हो अभी जस्ट, ठीक है. सो लेट्स make a wish guys. ओके सो आई होप कि आपने अपनी विश मांगी होगी अपने एंजल्स को, गाइडेंस सिस्टर्स को. देन हमारे पास है चेंज. ओ माय गॉड मैंने क्या बोला था गाइस आपको फर्स्ट ही लाइक चीज़ मैंने आपको ये बोली थी कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. और या एक कंफर्मेशन है कि चेंज आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है. देन हमारे पास यहाँ पे ओके हमारे पास यहाँ पे एल का कार्ड है और यहाँ पे हमारे पास डी लेटर आया है, ठीक है. एल एंड डी. सो इस लेटर्स में से कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है. सो आपको ध्यान में रखना है ओवरऑल, ठीक है गाइस. एंड ये कुछ चैनल मैसेजेस थे आपके लिए फॉर सितंबर मंथ. आई होप कि आपके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट हुई होगी. अगर नहीं हुई तो नो प्रॉब्लम गाइस, जनरल रीडिंग है, ठीक है. एक ना एक मैसेज आपके लिए होगा यहाँ पे और आपको समझ आई होगी, ठीक है. ओके गाइस
सो या ये थी कैप्रिकॉर्न स्पेशली ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग फॉर सितंबर मंथ। एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट